अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मैच टीवी फ्रैंकफर्ट। यूके कार मॉक टेस्ट की जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और अभी तक हमने 10 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो आज इंशाल्लाह कार मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 11 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मैच टीवी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो भी मैं अपलोड करूं। और मुकम्मल ड्राइविंग कोर्स की वीडियो वो भी प्लेलिस्ट की शक्ल में चैनल में मौजूद है और ये टेस्ट वीडियो की जो वीडियोस हैं वो भी अलग प्लेलिस्ट पे मौजूद है, वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो जहां पे रेड गोल सर्कल आता है वहां पे स्पीड लिखी हो कोई भी तो वो मैक्सिमम स्पीड होती है, यानी ज्यादा आप यहाँ इतनी स्पीड में चला सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड लिमिट विद दिस ट्रैफिक कॉलमिंग कि आप यहाँ पे 20 तक मैक्सिमम चला सकते हैं। Who should obey diamond-shaped traffic signs? कौन जो है इन डायमंड शेप ये जो हीरा नमा बने होते हैं इनको ओबे करेगा, इनकी पाबंदी करेगा, तो ये बेसिकली ट्राम ड्राइवर्स के लिए होते हैं या आम ट्रैफिक के लिए नहीं होते। You service your own vehicle. How should you dispose of the old engine oil? वो कहता है आप सर्विस की आपने अपनी ओन व्हीकल की अपनी गाड़ी की, तो कैसे जो है वो आप डिस्पोज करेंगे जो ओल्ड इंजन ऑयल उसको कहाँ आप फेंकेंगे? तो टेक इट टू द लोकल अथॉरिटी साइड, जहाँ पे जो आपका कूड़ा वगैरह जो भी चीजें उठाई जाती हैं गाड़ियां आती हैं, तो जो प्रॉपर एक जगह बनी होती है जहाँ पे सारा कुछ आता है वहां पे आप जाके उसको डिस्पोज कर सकते हैं। You're driving on the motorway in windy conditions. What should you do as you overtake a high-sided vehicle? कहता आप ड्राइव कर रहे हैं मोटरवे पे, हवा का ज्यादा मतलब हवा की कंडीशन है, ज्यादा हवा है, तो आप क्या करेंगे अगर आप ओवरटेक करते हैं एक हाई साइडेड व्हीकल को, लाइक ट्रक वगैरह भी हो सकता है कुछ भी? तो जवाब में कहता है बी वेरी ऑफ ए सडन कास्ट। बी वेरी ऑफ सडन कास्ट का मतलब है कि जब आप बड़ी चीज को ओवरटेक करते हैं तो नॉर्मल हालात में जब आप उसके करीब जाते हैं या उसको ओवरटेक करके आगे जाते हैं तो एकदम से आपको हवा का प्रेशर महसूस हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा एहतियात करनी होगी। Who's legally responsible for ensuring that a vehicle registration certificate, V5C, is updated? कौन जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है लीगली के इंश्योर करना, यकीन जानी यानी मुकम्मल करना कि व्हीकल की आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको V5C कहते हैं वो अपडेटेड है, यानी इसमें रजिस्टर्ड व्हीकल कीपर आता है जिसके नाम गाड़ी है जिसकी है, मतलब वो इसके लिए जिम्मेदार है। What's the meaning of this sign? इस साइन का क्या मतलब है? तो उसका मतलब है यहाँ पे वेटिंग रिस्ट्रिक्शन है, स्टॉप आप कर सकते हैं 3 मिनट तक लेकिन वेट नहीं कर सकते। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो ये आपको कह रहा है जी 2 वे ट्रैफिक क्रॉस ए 1 वे रोड, यानी एक 1 वे रोड जो है उसको एक 2 वे रोड जो है वो क्रॉस कर रहा है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो ये आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग विद गेट और बैरियर, यानी ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे बैरियर भी है, गेट लगा हुआ है। What should you do if the red lights start flashing as you approach a level crossing? आप लेवल क्रॉसिंग तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, आगे रेड जो लाइट है वो फ्लैशिंग कर रही है, तो जब वो रेड लाइट फ्लैश कर रही है डेफिनेटली आप स्टॉप करेंगे। स्टॉप बिफोर द बैरियर, बैरियर से पीछे स्टॉप कर लें। What does it mean if you see this signal on the motorway? इसका क्या मतलब है? जब आप ये साइन जो है वो मोटरवे पे देखते हैं तो वो कहता है लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि मोटरवे को नेक्स्ट एग्जिट से आप लीव कर दें, छोड़ दें। What should you do before driving into a tunnel? आप क्या करेंगे टनल में गाड़ी चलाने से पहले? टेक ऑफ योर सन ग्लासेस, अपने जो सन ग्लासेस हैं उनको उतार दें क्योंकि वहां पे वैसे ही अंधेरा, इस तरह लाइट कम होती है। How will a school crossing patrol signal you to stop? कैसे स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल जो होता है वो आपको सिग्नल देगा स्टॉप करने के लिए, तो उसके हाथ में जो है वो स्टॉप साइन होता है, बाय डिस्प्लेइंग ए स्टॉप साइन। What hazard should you be especially aware of if you're turning left into a side road? वो कहता है कौन सा हाजिर जो है वो खास तौर पे उसके लिहाज से अपने आगाह रहना है अगर आप टर्न करते हैं लेफ्ट इनटू अ साइड रोड, तो जिस तरफ भी आप टर्न करते हैं एक रोड से राइट या लेफ्ट, वहां पे आगे पेडिस्ट्रियन जो होते हैं उनको आपने ज्यादा तवज्जो देनी होती है। Why should you slow down as you approach this hazard? आप यहाँ पे स्लो डाउन क्यों होंगे जब आप इस हाजिर की तरफ अप्रोच करेंगे? तो वो कहता है बिकॉज ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। ये देखना, ये आपको लाइटें नजर आ रही हैं लेफ्ट साइड पे, ऊपर बैरियर का निशान है, आगे लेवल क्रॉसिंग है।
How should you drive in areas with traffic calming measures? वो कहता है कैसे आप गाड़ी चलाएंगे इन एरिया में जहाँ पे ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स हैं। ये देखें ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाइट जो है, ये आगे ट्रैफिक काल्मिंग जो है वो रोड आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है, एट ए रिड्यूस स्पीड। You've been involved in an argument that's made you feel angry. What should you do before starting your journey? वो कहता है आप इन्वॉल्व हैं किसी आर्गूमेंट में जहाँ पे आपको मतलब आपको गुस्सा आया, किसी के साथ आपका मसला हुआ है, तो अब आप किस लिहाज से आगाह होंगे जब आपने सफर स्टार्ट करना है, तो फिर आप अपने आप को काम डाउन करें, ठंडा करें, फिर आप सफर करें। What does this line across the road at the entrance to a roundabout mean? वो कहता है इस लाइन क्रॉस का रोड का जो है एंट्रेंस, इसका क्या मतलब है? ये जो आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब है गिव वे टू ट्रैफिक फ्रॉम द राइट, यानी यहाँ पे हमें कहा जा रहा है आप यहाँ रुकें और राइट वाली ट्रैफिक को यहाँ पे राइट दें। There are objects hanging from your interior mirror. Why could this be a hazard? कहता है कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, चीजें जो होती हैं ना, जो आपने हैंग की होती हैं आपके अंदर वाले शीशे के साथ, तो वो क्यों आपके लिए हाजत क्रिएट करती हैं? तो वो कहता है योर व्यू कुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड, बाद दफा आपका व्यू से जो है वो खराब होता है। You arrive at an incident. A pedestrian is bleeding heavily from a leg wound. The leg isn't broken and there's nothing in the wound. How could you help? कहता आप पहुंचे एक एक्सीडेंट वाली जगह पे जहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन जो है उसकी जो लेग है, टांग जो है उसमें मतलब बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो लेग जो है वो टूटी नहीं है, लेकिन अब आपके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे खून को रोका जा सके, तो आप कैसे हेल्प करेंगे? तो कहता है अप्लाई फिल्म प्रेशर ओवर द वुंड, यानी उस जगह पे आप फुल प्रेशर दबा के रखें, जैसे रोकने के लिए किसी चीज को दबा के रखते हैं। What will help you to move off on a snowy surface? क्या चीज जो है वो हेल्प करेगी आपको मूव ऑफ करना जहाँ स्नोई सरफेस हो, रोड जो है उसके ऊपर आप ग्रिप कमजोर हो? तो कहता है यूजिंग ए हायर गियर देन नॉर्मल, बर्फ वाली जगह के ऊपर गाड़ी चलाते हुए कभी भी लो गियर ना रखें, हमेशा हाई गियर के साथ गाड़ी चलाएं। You're traveling behind a moped. What should you do if you want to turn left a short distance ahead? वो कहता है आप ट्रैवल कर रहे हैं एक मोप के पीछे, एक वेबसाइट जो मोटरसाइकिल होता है, तो आप क्या करेंगे अगर आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस अहेड, यानी आगे लेफ्ट आपने मुड़ना है, आगे आपके मोप्ड है, तो फिर बेहतर है आप उसके पीछे रहें। स्टे बिहाइंड अंटिल द मोप्ड हैज पास्ड द जंक्शन, यानी उसको आप ओवरटेक करके आप एकदम लेफ्ट होंगे तो वो उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसके स्टे बिहाइंड रहें। You're traveling on a road that has road humps. What should you do when the driver in front is traveling more slowly than you? वो कहता है आप ट्रैवल कर रहे हैं एक रोड के ऊपर जहाँ पे रोड हम्प्स हैं, इस तरह का बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे जब आपके आगे जो ड्राइवर जा रहा है बहुत स्लो जा रहा है? तो फिर आप भी स्लो डाउन ही आप डेफिनेटली रहेंगे और उसके स्टे बिहाइंड रहेंगे, फिर आप तेज तो नहीं गाड़ी चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी, You've stopped at a pelican crossing. What should you do if a disabled person is crossing slowly in front of you and the lights change to green? वो कहता है कि आपने स्टॉप किया हुआ एक पेलिकन क्रॉसिंग पे, और आप क्या करेंगे अगर एक डिसेबल पर्सन जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है बड़ा स्लोली इन फ्रंट ऑफ यू, और लाइट जो है वो चेंज हो गई है, आपकी ग्रीन हो गई है, तो अब एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है भी डिसेबल है, तो बेशक आपकी लाइट ग्रीन हो गई है, आप फिर भी वेट करें ताकि वो अपनी क्रॉसिंग को फिनिश कर ले। What would suggest you're driving on an icy road? आपको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप कैसे गाड़ी आईसी रोड पे चलाएंगे? तो वो कहता है देयर इज लेस टायर्ड नॉइज, वो कहता है कि लेस टायर्ड नॉइज के साथ यानी आईसी रोड पे आप गाड़ी चलाएं, ज्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं। You're approaching a busy junction. What should you do when, at the last moment, you realize you're in the wrong lane? कहता है अप्रोच कर रहे हैं एक बिजी जंक्शन की तरफ, तो आप क्या करेंगे अगर आपको लास्ट मोमेंट पे आखिर में एकदम पता चला है, करीब पहुंच गए हैं, रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो गलत रॉन्ग लाइन पे जा रहा हूं, तो फिर कंटिन्यू करें इन दैट लाइन, क्योंकि वहां पे आप एकदम राइट लेफ्ट नहीं कहीं हो सकते। You want to park and you see this sign. What should you do on the days and times shown? वो कहता है आप पार्क करना चाहते हैं और आपने ये साइन देखा है, तो आप क्या करेंगे डे टाइम्स में जहाँ पे ये आपको साइन नजर आया? तो वो कहता है पार्क इन ए बे एंड पे, यानी यहाँ पे आप पार्किंग करें और आप पे करें, यानी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन टाइमिंग में जो है वो फ्री है, उसके अलावा जो है वो आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। How should a load be carried on your roof rack? वो कहता है कैसे आप लोड को जो है ना आप रूफ रैक के ऊपर, छत के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे? तो वो कहता है सिक्योरली फास्टन विद सूटेबल रेस्ट्रेंट, यानी सामान जो आपने छत के ऊपर लेके जाना है गाड़ी के, उसको महफूज तरीके से अटैच करें।
What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ट्रैफिक लाइट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, आपने खुद से एहतियात करनी है। What legal requirement must be met by a newly qualified driver? वो कहता है क्या लीगली रिक्वायरमेंट है, मस्ट बी मीट, यानी आपने पूरी करनी होती है कि न्यूली क्वालिफाइड ड्राइवर ने, वो कहता है दे मस्ट हैव वैलिड मोटर इंश्योरेंस, यानी आपकी वैलिड मोटर इंश्योरेंस होनी चाहिए गाड़ी की। You're driving at night and looking for somewhere to park. When may you park on the right-hand side of the road? कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं रात के वक्त और एंड लुकिंग आपने देखा है समवन टू पार्क, समवेयर टू पार्क, तो वो कहता है व्हेन मे यू पार्क ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड, यानी आप कब रोड के ऊपर राइट साइड पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं? तो कहता है व्हेन यू आर इन ए वन वे स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट में ये होता है ना कि आगे से ट्रैफिक नहीं आ रही, तो इसलिए आप वहां पे आप कर सकते हैं पार्किंग। What should you do as you approach this overhead bridge? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप अप्रोच करते हैं इस तरह के ओवरहेड ब्रिज को? तो वो कहता है बी प्रिपेयर टू गिव वे टू लार्ज व्हीकल इन द मिडल ऑफ द रोड, क्योंकि देखे ना ये खड़ा हुआ हाई व्हीकल, नीचे तीर का निशान है, उन्हें दरमियान से गुजरना है, क्योंकि राइट लेफ्ट देखे ना रोड इतना ऊंचा नहीं है, दरमियान से ऊंचा है, तो इसलिए आपने यहाँ पे उनको गिव वे देना होता है ताकि वो दरमियान से गुजर जाए जो हाई व्हीकल्स होते हैं बड़े। How far are you allowed to reverse? वो कहता है कैसे आप जो है वो कितना आपको लो है कि आप रिवर्स कर सकते हैं? वो कहता है नो फर्दर देन इज नेसेसरी, यानी जरूरत के मुताबिक ही आपने रिवर्स करना है ना, उतना ही आपको लो है ना, उसके अलावा तो नहीं आप ज्यादा रिवर्स करेंगे। You need to top up your battery with distilled water. What level should you fill it to? वो कहता है आप टॉप अप करना चाहते हैं अपनी बैटरी को डिस्टिल्ड वाटर के साथ, तो किस लेवल तक आप उसको फिल अप करेंगे? जस्ट अबव द सेल प्लेट से थोड़ा सा ऊपर। What could you do to help injured people at an incident? वो कहता है कैसे आप जो है वो मदद करेंगे जख्मी लोगों की जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ? तो कहता है कीप देम वार्म एंड कंफर्टेबल, उनको वार्म करें और कंफर्टेबल करें। You're on a motorway. What should you do if there's a red cross showing on the signs above your lane only? कहता आप मोटरवे जा रहे हैं और आप क्या करेंगे? इफ देयर इज अ रेड क्रॉसिंग शोइंग ऑन द साइन अबव योर लेन, आपकी लेन में जो है वो रेड क्रॉसिंग जो है वो शोइंग हो रहा है साइन, तो फिर हम डू नॉट कंटिन्यू इन दैट लाइन, उस लाइन में हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे रेड क्रॉस का निशान आ जाए तो उसका मतलब है ये लाइन अब आगे कंटिन्यू नहीं चल रही। What should you do when you're passing loose sheep on the road? वो कहता है आप यहाँ पे क्या करेंगे जहाँ पे आपको शीप्स आगे रोड पे नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे गो वेरी स्लोली, बहुत स्लो हो जाएं, जानवर हैं आगे। How much can stopping distances increase in icy conditions? आईसी कंडीशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाता है? तो ये 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है, यानी 10 टाइम, यानी नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस से 10 गुना ज्यादा हो जाता है। Which sign means no entry? नो एंट्री का साइन ये रेड गोल सर्कल होता है और दरमियान में व्हाइट कलर की जो है ये लाइन होती है, इसका मतलब है यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। You're driving in a built-up area that has traffic calming measures. What should you do when you approach a road hump? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं बिल्ड अप एरिया में और आगे ट्रैफिक काल्मिंग मैयत है और ये आगे जो है रोड हम्प है। जब आगे ट्रैफिक काल्मिंग जो सड़क है या रोड वो स्टार्ट होता है तो इस तरह के रोड हम्प्स आगे आते हैं। तो वो कहता है चेक योर मिरर एंड स्लो डाउन। मिरर को चेक इसलिए करना होता है क्योंकि जब आप स्लो डाउन करते हैं तो पीछे से गाड़ी हो सकता है वो तेज आ रही है, इसलिए आपने पीछे देखना होता है। You're driving towards this left-hand bend. What danger should you be anticipating? कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं, इस तरह के लेफ्ट हैंड बैंड है, लेफ्ट की तरफ मोड़ रहा है, तो कौन सा खतरा जो है उसके लिए आपने यहाँ तैयार रहना है, एहतियात करनी है। तो कहता है पेडिस्ट्रियन वॉकिंग टुवर्ड्स यू। कहता है आगे हो सकता है कोई पेडिस्ट्रियन जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हों, तो यहाँ पे वो आपने ज्यादा तैयार करनी है। Where's the safest place to park your vehicle at night? कौन सी जगह जो है वो महफूज तरीन है जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं रात के वक्त? तो रात के वक्त हमेशा आपका गैराज जो है वो भी सबसे ज्यादा महफूज हो सकता है। What should you do if a doctor prescribes drugs that are likely to affect your driving? वो कहता है क्या आप करेंगे अगर आपका डॉक्टर जो है वो आपको लिख के देता है कुछ ऐसी मेडिसिन ड्रग्स जो आपकी ड्राइविंग को अफेक्ट कर सकती हैं। तो वो कहता है गेट समवन एल्स टू ड्राइव, फिर आप खुद से गाड़ी ना चलाएं, कोई और बंदा गाड़ी चलाए। Traffic officers operate on motorways and some primary routes in England and Wales. What are they authorized to do? वो कहता है ट्रैफिक ऑफिसर जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है मोटरवे पे और सम प्राइमरी रूट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स।
व्हाट आर द ऑथराइज्ड टू डू, ट्रैफिक ऑफिसर को क्या अथॉरिटी होती है, तो वो आपको स्टॉप कर सकता है डायरेक्ट एनी वन ऑन मोटरवे, यानी आपको कहीं पे भी वो डायरेक्शन दे सकता है, स्टॉप कर सकता है, उसके लिए मुकम्मल अथॉरिटी है। You're traveling in very heavy rain. How is this likely to affect your overall stopping distance? वो कहता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, वेरी हैवी रेन, ज्यादा बारिश है, और कौन सी चीज अफेक्ट कर सकती है आपके ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस को, तो वो कहता है इट विल बी डबल, यानी कितना अफेक्ट आप हो सकते हैं, आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो जाएगा अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो। What should you do to avoid fuel spillage? आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आपका फ्यूल स्पिलेज ना हो, यानी फ्यूल जो है वो बाहर ना निकले, उड़े ना, तो उसके लिए आपका जो फिलर कैप होता है ना, वो आपने चेक करना है कि वो आपने सही बंद कर दी है नहीं किया। It's very windy. What should you do if you're behind a motorcyclist who's overtaking a high-sided vehicle? वो कहता है कि वेरी विंडी, बहुत ज्यादा तेज हवा है, तो आप क्या करेंगे अगर आप बिहाइंड जा रहे हैं एक मोटरसाइकिलिस्ट हु इज ओवरटेकिंग ए हाई साइडेड व्हीकल, जो किसी हाई साइडेड बड़ी चीज को ओवरटेक आ रहा है, तो आप उसके की वेल ब्रेक रहें, आप उसको ओवरटेक ना करें, उसको करने दें, आप पीछे रहें। What should you do when you're approaching traffic lights that have been green for some time? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप अप्रोच कर रहे हैं एक ऐसी ट्रैफिक लाइट को वो जो थोड़ी देर के लिए ग्रीन होती है, तो फिर बी रेडी टू स्टॉप रहें। What must you do if poor health affects your driving? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आपकी कमजोर हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर रही है आपकी ड्राइविंग को, तो इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। What safety device must be fitted to a trailer braking system? वो कहता है कौन सी सेफ्टी महफूज डिवाइस जो है वो आपने फिट करनी होती है ट्रेलर के साथ, ट्रेलर ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, तो वो कहता है ब्रेक वे केबल, ब्रेक वे केबल से ही तो फिर आपकी ब्रेक लगेगी पीछे ट्रेलर की। On a vehicle, where would you find a catalytic converter? एक गाड़ी के अंदर कहाँ पे कैटालाइटिक कन्वर्टर हो सकता है, तो वो कहता है ऑन द एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जो है वो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ यूके कार मोक टेस्ट वीडियो नंबर 11 जो है वो शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।